बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली ये एक बीएस में भी सब्जेक्ट है और ये सीएसएस में भी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट मौजूद है। आज हम इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करेंगे जिनमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और पर्सपेक्टिव्स देखेंगे मैनेजमेंट की। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रेडिशनल भी थी और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी थी, जिसमें कुछ तब्दीलियां आई। पॉलिटिक्स पे भी बेस करती है, लॉ पे भी बेस करती है। वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में आता है इकोनॉमी और एफिशिएंसी एंड देन इफेक्टिवनेस। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वेरिएंट में आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर्स, कि किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्सिवनेस ज़रूरी है कस्टमर्स को। पॉलिटिक्स में आता है रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी है, प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस है, रोबस्ट सब्सटेंटिव राइट्स हैं, इक्वल प्रोटेक्शन और इक्विटी है। इक्वालिटी और इक्विटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस है। इक्विटी ये है कि आप जिसको जितना ज़रूरत है उसे उतना दें। इक्वालिटी ये है कि सबको यकसां बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, जो कि किसी को ज़रूरत ज़्यादा है किसी को कम है तो वो उस तरह से नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रेडिशनल में आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी आती है, जबकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वेरिएंट में कॉम्पिटिटिव फर्म लाइक आता है, और पॉलिटिक्स में ऑर्गेनाइजेशनल प्लुरलिज्म आता है, जबकि लॉ में एडजुडिकेटरी एडवाइजरी आती है। व्यू ऑफ इंडिविजुअल क्या है इसमें, वो इम्पर्सनल केस है। ट्रेडिशनल में रैशनल एक्टर होता है, जबकि एनपीएम में कस्टमर होता है, और पॉलिटिक्स में ग्रुप का मेंबर होता है, जबकि लॉ में इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर मेंबर ऑफ द क्लास हो सकता है, यानी रीजनेबल पर्सन होगा। कॉग्निटिव अप्रोच की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल में रैशनल साइंटिफिक अप्रोच है, और एनपीएम में जो है थेरी है, ऑब्जर्वेशन है, मेजरमेंट है और एक्सपेरिमेंटेशन है। और पॉलिटिक्स में एग्रीमेंट और पब्लिक ओपिनियन डिबेट होती है हमेशा। लॉ में इंडक्टिव केस होते हैं, एनालिसिस होती है, डिडक्टिव लीगल एनालिसिस होती है, नॉर्मेटिव रीजनिंग होती है और एडवर्सरी प्रोसेस होता है। रिसोर्स एलोकेशन की अगर हम बात करें वैल्यूज़ में, हमारे पास जो रिसोर्स एलोकेशन आता है उसमें ट्रेडिशनल में रैशनल होता है, कॉस्ट बेनिफिट होता है, जितना कॉस्ट होगा वैसे ही उतना बेनिफिट होगा। जबकि एनपीएम में क्या होता है, यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, मार्केट ड्राइवन होगा। पॉलिटिक्स में इंक्रीमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होगा और बर्डन्स होगा, और लॉ में राइट्स फंडिंग होगा। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो रैशनल कंप्रिहेंसिव होगा, डिसेंट्रलाइज्ड कॉस्ट मिनिमाइजिंग होगा, और पॉलिटिक्स में इंक्रीमेंटल मॉडलिंग थ्रू होगा, जबकि लॉ में प्रेसिडेंशियल इंक्रीमेंटलिज्म होगा। और लास्ट में हमारे पास आता है गवर्नमेंटल फंक्शन एग्जीक्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय, तो उसमें हमेशा एग्जीक्यूशन आती है, लेजिस्लेशन आती है और एडजुडिकेशन आती है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।